क्या संसार में बड़ा सा भूकंप अर्थक्वेक आके सब कुछ तबाह होने वाला है? क्योंकि कुछ दिनों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में लगातार एक से बढ़कर एक अर्थक्वेक्स हिट कर रही है। तो क्या हम लोगों को अर्थक्वेक से खतरा है? हम लोग जिस जगह में रहते हैं, क्या ये जगह रिस्की जगह है? इसका आंसर है यस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। इट सेज दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉल्स इन द एक्टिव अर्थक्वेक प्रोन जोन एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉल्स इन द 6th मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन ऑन द प्लैनेट अलॉन्ग विथ मैक्सिको, कैलिफोर्निया, जापान, तुर्की के बाद इंडिया का नाम आता है। और इस जगह में सबसे ज़्यादा खतरा है अर्थक्वेक होने का, संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक पैदा हो सकते हैं या होने का चांसेस है। और कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के बीच पे एक मछली निकल के चेतावनी दी थी कि संसार में कुछ बड़ा नेचुरल डिजास्टर कुछ होने वाला है। और कहा जाता है कि ऑरफिश, ये जो मछली, इन लोगों का कनेक्शन अर्थक्वेक के साथ होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थक्वेक कैसे होता है, कहाँ से ये उत्पन्न होता है। वाई अर्थक्वेक ऑकर्स? देखिए, अर्थक्वेक इसीलिए होता है जब प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होता है। व्हेन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैपन इनसाइड द ओशन लेवल, यू नो, ओशन के अंदर में जब ये मूवमेंट होता है। प्लेट्स के बारे में सर आप लोग को नहीं पता होगा तो बता दो। अर्थ के कई सारे प्लेट्स होते हैं, जस्ट लाइक यूरेशियन प्लेट होता है, इंडियन प्लेट होता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता है, अफ्रीकन प्लेट होता है, अमेरिकन प्लेट, ऐसे 7 प्लेट्स होते हैं अर्थ के, अलग 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 प्लेट्स होते हैं। तो जब ये लैंडमास, ये प्लेट्स एक दूसरे को टकराते हैं, जब मूवमेंट होता है, टकराते हैं, तब जाके अर्थक्वेक होता है। उसका जो वेव होता है वो वेव चारों ओर फैल जाता है। फैलने के बाद अर्थक्वेक का जो जोल्ट होता है वो हम लोगों को महसूस होता है। इतना तो क्लियर हो गया अर्थक्वेक क्यों होता है। अब देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में अर्थक्वेक इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्यों महसूस हो रहा है हम लोग को? तो देखिए, इसका कारण है हमारे जो इंडियन प्लेट्स है वो और यूरेशियन प्लेट ये टकरा रहे हैं। ये आज से नहीं टकरा रहे। और आप लोग को बताओ कि हमारे इंडिया का जो जमीन है, जो लैंडमास है, वो 2 सेंटीमीटर हर साल ये कम होते जा रहा है। ये नॉर्थवर्ड के साइड में, नॉर्दर्न साइड में ये सिंक होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडी कह रहा है, ये जियोफिजिसिस्ट का रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ओके, एंड हर साल हमारा जो लैंडमास है, जो हमारा जो इंडियन जो प्लेट्स है, वो मूव हो रहा है 9 to 16 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्दर्न के साइड में। ये धीरे धीरे करके ये मूव हो रहा है। आज से नहीं, ये प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। ये 60 मिलियन ईयर्स पहले ही ये मूवमेंट, प्लेट का मूवमेंट, हमारे इंडियन जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया था यूरेशियन प्लेट के साइड में। जो हिमालय है उस साइड में है यूरेशियन प्लेट और इस साइड में इंडियन प्लेट। तो ये जब कन्वर्जन हो रहा था तभी जाके, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, तभी जाके हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक 8848 मीटर्स, वो कैसे बना था थोड़ा मैं यहाँ पे आप लोग को वीडियो के थ्रू आप लोग को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जब कन्वर्जन हुआ था, कन्वर्जन देखिए, जब प्लेट टेक्टोनिक का जो मूवमेंट होता है, जो प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, वो कन्वर्जन होता है, या तो डाइवर्जन होता है, या तो ट्रांसफॉर्म होता है। तो जब ये कन्वर्जन हो रहा था, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ जब टकरा रहा था, तब कैसे टकरा था यहाँ पे आप लोग वीडियो पे देख सकते हो कि जब सेडिमेंट्स, यू नो, लार्ज नंबर ऑफ सेडिमेंट्स ओशन के अंदर में ये मूव होता है, स्लीप होता है उस साइड में, ये स्लीप हो रहा था, तब धीरे धीरे करके स्लीप होकर ये यूरेशियन प्लेट के साइड में, नॉर्दर्न साइड में इंडियन प्लेट्स जा रहा। जिस तरीके से टकराया था हमारा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो थिक लेयर ऑफ जो सेडिमेंट्स होता है लिथोस्फीयर, सागरों के अंदर में ये होता है, तो ये धीरे धीरे करके स्लीप होकर घिसक के ये मूव होके यूरेशियन प्लेट की साइड में जा रहा था। तो इस प्रोसेस को जो मूवमेंट होके जो जाता है, जो स्क्रैप ऑफ होके जो सेडिमेंट्स वगैरह जाता है उस साइड में, जब मूवमेंट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्रीशनरी वेज कहते हैं। इस प्रोसेस को जब टकराया यूरेशियन प्लेट के साथ, तभी जाके, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग इन ए सिंपलर वे, ओके, आप लोग को ताकि इजीली समझ में आए। तो जब ये ओशन के अंदर में जो सेडिमेंट्स होता है वो स्क्रैप ऑफ होके, जब वो धीरे धीरे करके ये जब सबडक्शन हो रहा था, जब ये उधर स्लिप करके जा रहा था, तब जब टकराया यूरेशियन प्लेट के साथ 60 मिलियन ईयर्स पहले, तब जाके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। जब टकराते हैं दो, कोलाइड होते हैं, तब अर्थक्वेक भी हुआ था, उसके साथ साथ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया था, कोलाइड होने के बाद, ये कन्वर्जन होने के बाद वहाँ पे हिमालय का उत्पन्न हो गया था। तो इस तरीके से हिमालय का
उत्पन्न हुआ था, इस तरीके से हिमालय का पहाड़ बना था। क्योंकि देखिए जब भी अर्थक्वेक होता है तो बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी जगह में प्लेन हो जाते हैं, किसी जगह में लैंडस्लाइड हो जाता है, किसी जगह में क्रैक हो जाता है, किसी जगह में पहाड़ बन जाता है, किसी जगह में नदी बन जाती है, नदी का जो डायरेक्शन है वो वगैरह चेंज हो जाता है, मतलब लैंडमास पूरा चेंज हो जाता है। देखिए जियोफिजिक्स का मानना, स्टडी कहती है कि पहले लैंडमास, सारे जो लैंडमास थे टोटल 7 लैंडमास होते हैं, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया इंडियन प्लेट्स हो गए, यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे कई सारे प्लेट्स होते हैं। तो ये सारे प्लेट्स पहले एक जगह में थे, लेकिन 330 मिलियन ईयर्स पहले ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, मतलब डाइवर्ट होना या सेपरेट होना। धीरे धीरे करके जब अर्थक्वेक वगैरह होने लगे तो ये जो लैंडमास एरिया था, पहले एक ही जगह में ज़मीन था और दूसरी जगह में पानी था, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये अर्थक्वेक वगैरह जब होने लगा तो धीरे धीरे करके ये मूव होने लगे। तो जब मूव होने लगे तो ये अलग अलग प्लेट बन गए, इंडियन प्लेट बन गए, फिर अफ्रीकन प्लेट बन गए, अमेरिकन प्लेट बन गए, ऐसे करके अलग अलग प्लेट बन गए थे। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है अभी भी चल रहा है। और आप लोग को बताऊँ कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट इज स्टिल राइजिंग 1 सेंटीमीटर रेट बाय पर ईयर 1 सेंटीमीटर के रेट से हमारा जो माउंट एवरेस्ट है ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। क्योंकि आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे इंडियन प्लेट नॉर्दर्न साइड में ये मूव हो रहा है, तो मूव हो रहा है धीरे धीरे करके, ये मूव हो रहा है। तो इसी के कारण हमारा लैंडमास 2 सेंटीमीटर पर ईयर कम हो रहा है। तो इस तरीके से हर साल इट कंसिस्टेंटली मूविंग आवर इंडियन प्लेट्स टुवर्ड दी नॉर्दर्न साइड बाय 9 to 16 सेंटीमीटर। ये हर साल उधर जा रहा है, ये स्लीप होके धीरे धीरे करके उधर जा रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, जिसके कारण हमारे इंडियन जो प्लेट है इट कंसिस्टेंटली मूविंग टुवर्ड द नॉर्दर्न साइड बाय 9 to 16 सेंटीमीटर पर ईयर। स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये बहुत सालों से ये मूव होके स्लीप होके नॉर्दर्न साइड में ये जा रहा है। और आप लोग को पता होगा उत्तराखंड में जो 270 किलोमीटर जो क्रैक डाउन हुआ था, क्रैक हुआ था, पूरा घर वर टूट गया था। यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते, घर टूट गया था, मतलब पूरा होल हो गया था। मतलब ये क्यों हुआ था? ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही ये साइन है। दिस आर द साइन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, जब ये मैंने बोला ही था कि जब ये स्लीप हो रहा है तो स्लीप होने के टाइम पे ये झटका लगता है धीरे धीरे करके। ये लिथोस्फीयर लेयर पे होता है, नीचे होता है, ओके, ये ऊपर में नहीं होता, नीचे होता है। तभी जाके ये वेव, सिस्मिक वेव पैदा होता है। और तभी जाके मैंने कहा ही था कि कुछ जगह में नाला बन जाता है, कुछ जगह में पहाड़ प्लेन बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को देखने को मिला उत्तराखंड में, जिस तरीके से क्रैक डाउन हुआ था, क्रैक हुआ था, बड़ा बड़ा होल बन गया था, घर वर टूट गए थे, घर के अंदर से ही पूरा टूट के चला जा रहा था। उस साइड में ये सिंग होके, मतलब इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे करके ये सिंग होते जा रहा। 270 किलोमीटर से ज़्यादा सिंग हुआ था सर, आप लोग को पता होगा। ये उसी के कारण हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, जिसके कारण हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया में ये मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन गया है, अर्थक्वेक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया जितने भी सारे राज्य स्टेट्स है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश बोलिए, सिक्किम बोलिए, उत्तराखंड बोलिए, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी सारे स्टेट्स है, इन सारे स्टेट्स, अरुणाचल बोलिए, ये सारे स्टेट्स हिमालयन के रेंजेस में आते हैं। तो हिमालयन के रेंजेस के आसपास जितने भी सारे स्टेट्स है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक भी हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, डाइवर्जन, कन्वर्जन होने का चांसेस बहुत है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कई सारे मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पे बाद में ये सारे जो स्टेट्स है ये गायब भी हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटीज तो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल अगर आप लोग का नॉलेज होगा, ज्योग्राफी का अगर नॉलेज होगा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, तो आप लोग को पता होगा, राइट। एंड धीरे धीरे करके बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सिंक भी हो सकता है, गायब भी हो जा सकता है। ये धीरे धीरे करके ये हो रहा है। तो ये लेकिन एक दिन होगा, ये प्रोसेस चल रहा है और ये होगा। और ऐसे होता भी है, ऑलरेडी मैंने बोला ही था कि जिस तरीके से कुछ साइंस अभी से देखने को मिल रहे। तो ऐसे कई सारे चीज़ें, घटनाएं हो सकता है फ्यूचर में जाके नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया पे। ओके, इतना तो क्लियर हो गया, जिसके कारण इंडिया बिकम द 7 मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन। तो इस जगह पे मतलब बहुत रिस्की जगह बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक बनते हैं। आफ्टर जापान, इंडोनेशिया, ताइवान, इन सारे कैलिफोर्निया, मैक्सिको के बाद हमारा इंडिया का रैंक आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जापान, इंडोनेशिया, इन सारे देशों में होता है। और सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक जो होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से सबसे ज़्यादा 81% जितने भी सारे दुनिया के अर्थक्वेक होते हैं वो वहाँ से उत्पन्न होता है। वहाँ से ये सिस्मिक वेव पैदा होता है पैसिफिक ओशन से, जिसके कारण पैसिफिक ओशन के आसपास बहुत सारे देश है, जैसे कि जापान है, क्योंकि जापान में हर रोज अर्थक्वेक होता है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में आता है, पैसिफिक रीजन में आता है। और उसके साथ साथ ताइवान हो गया, फिर आपका इंडोनेशिया हो गया। तो इन सारे चील हो गए, इन सारे देशों पे, चाइना पे
बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होता है। और हमारे इंडिया में भी अगर देखा जाए पिछले 100 साल में 18 से ज़्यादा डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक हो चुके हैं। और नेपाल में, हाँ नेपाल में भी हुआ था, आप लोग को पता होगा 2015 में जो हॉरिफिक जो डिसेस्टर जो अर्थक्वेक हुआ था, जो कि 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा था। और आप लोग को बताऊँ कि अर्थक्वेक कब रिस्क होता है। अर्थक्वेक तभी जानलेवा हो सकता है, तभी होवोक मतलब डेंजरस हो सकता है जब 7 रिचर स्केल से ऊपर जाता है। बेसिकली जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू शेक, राइट। घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ हिलने लगता है। तो उसके बाद में पता चलता है कि 6 मैग्नीट्यूड का, 7 मैग्नीट्यूड का था। ये कैसे पता चलता है? थ्रू सिस्मोग्राफ के थ्रू कैलकुलेशन या एस्टिमेशन किया जाता है कि ये कहाँ से ये उत्पन्न हुआ था, ये अर्थक्वेक कहाँ से ये डेवलप हुआ था। और ये अर्थक्वेक का जो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिथोस्फीयर पे, ओशन के अंदर में ये होता है। सेडिमेंट्स जब ये इधर उधर मूवमेंट, स्लिप करने लगते, प्लेट मूवमेंट होने लगते, तब जाके ये सिस्मिक वेव पैदा होता है, तब जाके अर्थक्वेक होता है। और सबसे पहले पता चलता है, किसको पता चलता है? अर्थक्वेक होने से पहले एडवांस पता चल जाता है ऑरफिस। आप लोग को पता होगा कैलिफोर्निया के बीच में कई सारे ऑरफिस निकल के आए थे। तो इसका मतलब होता है, ये सिग्नल करता है कि बड़ा एक अर्थक्वेक या डिवेस्टेशन या कुछ डिजीज वगैरह कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले ऑरफिस को पता चलता है। और ऑरफिस आर वेरी अनयूजुअल, इनका जो साइट सीइंग होता है ये दिखाई नहीं देता है। ये आदमी को किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन तभी दिखाई देते जब बड़ा सा अर्थक्वेक आने वाला होता है या कुछ खतरनाक कुछ चीज़ होने वाला होता है, तभी जाके ये ऑरफिस निकल के आता है। और ऑरफिस आर लिंक टू सिस्मिक एक्टिविटी। जैसे मैंने कहा ही था कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तब ये दिखाई देता है। जैसे कि जापान में जब 2011 में जब अर्थक्वेक हुआ था, तब 20,000 से लोग मरे थे। सुनामी हुआ था। अर्थक्वेक आने के बाद सुनामी भी होता है। जब अर्थक्वेक होता है, आप लोगों को सागर, पानी के आसपास नहीं रहना चाहिए। तो जब अर्थक्वेक हुआ था, होने से पहले वहाँ पे बहुत सारे ऑरफिस निकल के आए थे। क्योंकि देखिए ऑरफिस क्या होता है, ऑरफिस पानी के बहुत गहरे डीप ओशन पे रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते किसी को। 1000 फीट टू 3300 फीट के नीचे, एकदम नीचे ओशन के डेप्थ तक ये लोग रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। जब वोल्केनो या कुछ ऐसे अर्थक्वेक आने वाले होते, तब जाके ये लोग निकल के आते हैं। क्योंकि इन लोगों को पहले से पता चल जाता है, क्योंकि इन लोगों के साथ कुछ देयर इज समथिंग लिंक, लिंकेज बिटवीन अर्थक्वेक एंड दिस ऑरफिस। तो जिसके कारण ये बड़े बड़े जब अर्थक्वेक होते, इन लोगों को पता चल जाता है। और जब ये मछली निकल के आते, तो आप लोग को ये सिग्नल देते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब भी निकल के आए हैं, जब भी लोगों ने देखा, तब तक हुआ। जैसे कि और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फिलीपींस पे 2017 पे 6.6 मैग्नीट्यूड का जब अर्थक्वेक हुआ था, होने से पहले ये ऑरफिस निकल के आया। फिर 2013 यूएसए के कैलिफोर्निया में बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ था। आने से पहले वहाँ के बीच में, ओशंस के जितने भी सागर के बीच है, वहाँ पे ऑरफिस निकल के आए थे। तो ऑरफिस ये संकेत देते हैं लोगों को, इंसान को ये बताते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खतरनाक कुछ होने वाला है, संसार में कुछ प्रलय आने वाला है। हिस्ट्री आप जितने भी देख लो, हिस्ट्री में ऐसा ही निकल के आया। तो अभी बहुत सारे जगह पे निकल के आ रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, शायद कुछ बड़ा अर्थक्वेक शायद आने वाला हो ऑलरेडी। तो इट्स बीन स्ट्राइकिंग कपल ऑफ टाइम्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया में कई बार बैक टू बैक अर्थक्वेक होते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो शायद चांसेस है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% होगा, लेकिन चांसेस तो है। लेकिन जब भी ये सारे ऑरफिस निकल के आए ना, तब बड़ा कुछ दुर्घटना हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा हो, है ना। और इंडिया में सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया था और कितने लोगों का जाने गया था, क्या आप लोग को पता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, ये आप लोग को मैं छोड़ रहा हूँ। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैंने कहा ही था कि ये अर्थक्वेक एक्टिव प्रॉन एरिया है। 6 वॉल में 6 सिस्मिकली एक्टिव जोन पे आता है। तो अर्थक्वेक आने का बहुत सारा चांसेस तो है, और कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा ना हो, मैं भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता इनफैक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ आप लोग को बता दिया। होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। एंड या मैं जाने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अर्थक्वेक आता है तो आप लोग को क्या करना चाहिए। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अर्थक्वेक आता है तो आप लोग को ओपन स्पेस में चला जाना है। बिल्डिंग के नीचे नहीं रहना है, घर के नीचे नहीं रहना है, क्योंकि पेड़ वेर के नीचे नहीं रहना है, क्योंकि ये कभी भी गिर के आप बर्बाद हो सकते हो, मर सकते हो, राइट। सो यू हैव टू गो टू दी ओपन ग्राउंड। जब जहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे खुला मैदान होगा, वहाँ पे दौड़ के चला जाना चाहिए। ओके, सो यही मेन चीज़ है। अर्थक्वेक आने के टाइम पे यही हम लोग को करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला ही था कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ साथ बर्मा प्लेट ये कोलाइट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके नॉर्दर्न साइड पे ये सिंक होते हुए जा रहा है। हमारे इंडियन का लैंडमास कम होते जा रहा है 2 सेंटीमीटर हर ईयर, एंड 9 to 16 सेंटीमीटर नॉर्दर्न के साइड में पर ईयर ये मूव करके जा रहा है। और हिमालय 1 सेंटीमीटर पर ईयर ये राइज हो रहा है।
ऊंचा हो रहा है, मतलब क्या है, ये धीरे धीरे करके मूव हो रहा है। तो एनीथिंग कैन बी हैपन, यू नो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड दिस इज द फैक्ट। मैं आप लोग को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, यही बता रहा हूँ। जो ज्योग्राफी और जो साइंस का जो चीज़ है, उसको मैं स्टडीज के रिपोर्ट के हिसाब से मैं एग्रीगेट करके कॉम्बाइन करके आप लोग को समझा रहा हूँ सिंपलियर वे पे। ओके, सो मिलेंगे अगले से इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ। अगर कुछ और भी जानना हो तो आप लोग अर्थक्वेक से कैसे बचना है इसके बारे में बोलूंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आप लोग को दिखा देगा। ओके, सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप लोग को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मोबाइल पे देख देख को जानने को मिलेगा घर बैठे बैठे। सो मिलेंगे अगले से इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।